बहावलपुर में स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल। बहावलपुर के ताजरों ने भी मार्केट बंद करने की तायद कर दी। कहते हैं कि शहरियों की सेहत पर बात आए तो ताजर हुकूमती पॉलिसियों की मुकम्मल तायद करेंगे। बहावलपुर में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया तो मार्केट बंद कर देंगे। मजीद क्या कहना है जानते हैं ताहिर जोइया से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल में ताजरों का क्या कहना है? ताहिर जोइया से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो रहा। आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर में स्मोक की बिगड़ती सूरत-ए-हाल। बहावलपुर के ताजरों ने भी मार्केट बंद करने की तायद कर दी। शहरियों की सेहत पर बात आए तो ताजर हुकूमती पॉलिसियों की मुकम्मल तायद करेंगे। और ताहिर से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी ताहिर, आगाह करिएगा। जी साहब, हमारा फ्रेम जा रहा है। बहावलपुर में स्मोक की शिद्दत जो है वो बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एवरेज 200 पॉइंट्स तक रह रहा है। बहावलपुर में कल और आज धूप तो निकली है, लेकिन उसके बावजूद AQI जो है वो स्टेबल है। और साथ साथ अगर हम बात करते चलें स्मोक के असरात की, तो रोजाना की बुनियाद पर अब अस्पतालों में बहुत बड़ी तादाद में शहरी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर हम बहावल विक्टोरिया अस्पताल की बात करें, सादिक अब्बासी अस्पताल की बात करें, तो पिछले 3 रोज से 500 से ऊपर टैली जो है वो रिपोर्ट होती नजर आ रही है। और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी का नफाज किया गया है, ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। और इस वाले से बहावलपुर के ताजर जो हैं उन्होंने भी इस बात की तायद की है कि अगर शहरियों की सेहत का सवाल आए तो हुकूमत की पॉलिसी जो है उसकी मुकम्मल तायद की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त सैयद इसरार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, सदर हैं मरकजी अंजुमन ताजरात के। उनसे हम इस वाले से मजीद बात कर लेते हैं। शाह साहब, बताइएगा कितना जरूरी है शहरियों की सेहत और ताजर बरादरी इसमें अपना कितना किरदार अदा कर सकती है? देखें, इंसानी सेहत पैरामाउंट है, सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। हुकूमत पंजाब भी इस पे बड़े अहम उनके बयानात आ रहे हैं। अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई है एनवायरनमेंट पे, जिसमें ये कहा गया है कि जो इश्यूज हैं वो तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरफ से हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमें भुगतना पड़ रहे हैं। जो सवाल आपका ये है कि यकीनन अवाम की सेहत के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हमें क्लीन माहौल की ज़रूरत है। और स्मोग इसमें हमारे लिए बहुत रुकावट बन रही है। सेहत के हवाले से बहावलपुर भी उन शहरों में शामिल है जहां पे स्मोक के अवाम पे असरात बहुत बुरे हैं। ताजर जो है मुल्तान में, उन्होंने ये कहा कि हम इसकी तायद नहीं करते क्योंकि ताजरों का दुकाना बंद होने का खुलने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहावलपुर में अगर लगाया गया तो ताजर इसको किस तरह से नफ्जुल अमल करेंगे? देखें, पहले तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देता हूं कि अगर इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए, इस सूबे के लिए ज़रूरी है लॉकडाउन करना, 8 बजे दुकानों का बंद करना या मुख्तलिफ इक़दामात लेना जिससे स्मोक में खातर खा फ़र्क पड़े और इंसानी सेहत जो एडमिशन्स हो रहे हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में उसमें बेहतरी आए, तो हमें इस इक़दाम को बिल्कुल करना चाहिए और हुकूमत का साथ देना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, आधे पंजाब में स्मोक नहीं है। ये बहावलपुर हमारा ये क्लीन और ग्रीन सिटीज़ में शुमार होता है। या इंडस्ट्री भी उतनी नहीं है, ट्रैफिक भी उतनी नहीं है, लेकिन हम स्मोक की जद में हैं। आप कराची और हैदराबाद की देखें तो ट्रैफिक भी ज़्यादा, इंडस्ट्री भी ज़्यादा, वहाँ नहीं है। मैं समझता हूँ माहिरीन को इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है और इसको देखने की ज़रूरत है कि आधे पंजाब में स्मोक है, आधे में नहीं है, तो क्या वजह है। बहावलपुर जैसे शहर में जहाँ इंडस्ट्री बराए नाम है, ट्रैफिक बराए नाम है, यहाँ इतनी ज़्यादा स्मोक हवा से आई है या उन चीज़ों का तदारुक करना चाहिए जो एनवायरनमेंट यहाँ की ख़राब हो रही है और बाकी अजला की भी हो रही है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जिस तरह बलूचिस्तान है, KPK है, पेशावर में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, इसी तरह सिंध में स्मोक नहीं है। तो हमारे उन शहरों में स्मोक क्यों है जहाँ इंडस्ट्री भी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है और बेहंगम और मामलात भी नहीं, जिसकी वजह से हम स्मोक का शिकार हैं। बिल्कुल जी, जो ताजरान हैं वो इस वाले से हुकूमत की पॉलिसियों की मुकम्मल तायद करते हैं और साथ साथ ये मुतालबा भी करते हैं कि इस पर एक जामे रिसर्च की जाए
کہ آیا کہ جو اسموک کا ایکچوئل مدعا ہے وہ کیا ہے, کہاں سے پیدا ہوتی ہے, کیونکہ بہاولپور میں اتنی انڈسٹری نہیں ہے, اتنی ٹریفک نہیں ہے, کنجسشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بہاولپور اسموک کی زد میں ہے. تو فی الحال بہاولپور کے تاجر جو ہیں وہ حکومتی پالیسیوں کی مکمل تائید کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر گرین لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تو تاجر اس پر مکمل عمل درآمد کریں گے. جی مکمل عمل درآمد کریں گے. بہت شکریہ طاہر جوئی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فضائی آلودگی کے اعتبار سے ملتان آج دوسرے نمبر پر ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 556 پوائنٹ ریکارڈ, جبکہ خانیوال روڈ کی طرف 653 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں. ملتان کنٹونمنٹ ایریے میں 818 پوائنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں. اسموک کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ. اسکول, کالج اور یونیورسٹیاں تا حکم ثانی بند. اسکولوں کے بعد کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ. حکومت پنجاب کی جانب سے مارکیٹیں بھی 4 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جمعہ, ہفتہ اور اتوار مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان. ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کی چھٹیاں منسوخ. ریڈ الرٹ جاری. مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں جانیں گے شکیل سلطان سے. جی شکیل, لگا کریے گا. جی بالکل, دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی اسموک کا قبضہ ہوا ہے. پچھلے کئی دنوں سے ملتان شہر میں اسموک کی صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے, اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو صبح سے ہی اسموک کے ڈیرے ہیں اور اسموک کے بادل چھائے ہوئے ہیں. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اوورال پنجاب میں ایک صورتحال چل رہی ہے. اسموک کے حوالے سے ایمرجنسی بھی نافذ کی گئی ہے. پہلے سے بھی کافی اقدامات لیے گئے تھے, جس میں اسکولز کو بند کیا گیا, مارکیٹس کو 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا, ایک گرین لاک ڈاؤن نافذ کیا ہوا تھا. لیکن آج مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس میں تمام تر اعلانات کیے گئے کہ اسموک کی صورتحال کے پیش نظر تمام شہروں میں ہیلتھ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے. مارکیٹس کا ٹائم بھی 8 بجے کی بجائے شام 4 بجے کا کر دیا گیا ہے. اور اس کے حوالے سے کالج اور یونیورسٹیز کھلے تھے, اسکولز کو بند کیا گیا تھا, جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز کو مشروط اجازت سے کھولنے کی اجازت دی گئی تھی کہ تمام حفاظتی اقدامات کے ساتھ آپ اسکول اور کالجز کی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز کو بند کرنے کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے, اور جلد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا. تو ملتان میں بھی انتظامیہ نے اس حوالے سے اقدامات شروع کر دیے ہیں کہ مارکیٹس 4 بجے بند کر دی جائیں. مارکیٹس 4 بجے بند کر دی جائیں گی. شکیل سلطان, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان سمیت پنجاب میں سیکیورٹی گارڈ اسلحے کے استعمال اور ڈیوٹی مینول سے ناکافی نکلے, جبکہ سروے میں صرف 25% گارڈز اسلحہ کے استعمال کے واقف نکلے. پولیس حکام کا ایسا کہنا ہے. 75% گارڈز ڈیوٹی مینول اور اسلحے کا استعمال نہیں جانتے. پولیس نے صوبے بھر میں 1.5 لاکھ سیکیورٹی گارڈ سے سروے کیا. پولیس نے سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ کے استعمال, ڈیوٹی مینول بارے سوالات کیے. 1,24,000 سیکیورٹی گارڈ جواب دینے میں ناکام رہے. زیادہ تر سیکیورٹی گارڈز کے پاس اسلحہ بھی بہتر حالت میں موجود نہیں. پولیس نے تمام سیکیورٹی گارڈز کو ٹریننگ دینے بارے محکمہ داخلہ کو تجویز دے دی ہے. بتا رہے ہیں آپ کو, ملتان سمیت پنجاب میں سیکیورٹی گارڈ اسلحے کے استعمال اور ڈیوٹی مینول سے ناواقف نکلے ہیں, جبکہ سروے میں صرف 25% گارڈز اسلحے کے استعمال کے واقف نکلے ہیں. پولیس حکام کا ایسا کہنا ہے. 75% گارڈز ڈیوٹی مینول اور اسلحہ کا استعمال نہیں جانتے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, ملتان سمیت پنجاب میں سیکیورٹی گارڈ اسلحہ کے استعمال اور ڈیوٹی مینول سے ناواقف نکلے. ملتان پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے ایکشن. انچارج جے ٹی ٹی انسپکٹر رانا محمد فاروق کی سربراہی میں سرچ آپریشن. 58 سے زائد گھروں اور 3 کرایہ دار سمیت دیگر اہم مقامات کی چیکنگ. 60 افراد کی CRO اور 5 وہیکلز کی چیکنگ کی گئی. بتا رہے ہیں آپ کو, ملتان پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے ایکشن. انچارج جے ٹی ٹی انسپکٹر رانا محمد فاروق کی سربراہی میں سرچ آپریشن. 58 سے زائد گھروں اور 3 کرایہ دار سمیت دیگر اہم مقامات کی چیکنگ کی گئی, جبکہ 60 افراد کی CRO اور 5 وہیکلز کی چیکنگ کی گئی. CPO ملتان صادق علی کی کھلی کچہری. CPO نے شہریوں کے مسائل سن کر جلد حل کرنے کے احکامات جاری کیے. ان کا کہنا تھا کہ افسران شکایات کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کریں. شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. بتا رہے ہیں آپ کو, CPO ملتان صادق علی کی کھلی کچہری. CPO نے شہریوں کے مسائل سن کر جلد حل کے احکامات جاری کیے. ان کا کہنا تھا کہ افسران شکایات کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کریں. شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہمارا اولین فرض ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. CPO ملتان صادق علی کی کھلی کچہری. CPO نے شہریوں کے مسائل سن کر جلد حل کرنے کے احکامات جاری کیے.
लियाकतपुर में फ़ज़ाई आलूदगी से मकीन परेशान, मुतादिद भट्टे आज भी फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने लगे। शहरी फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन महमूद। फ़ज़ाई आलूदगी में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगता है, जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो ज़मीन पे गिरने लग जाती है, जिसकी वजह से जहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जो मकीन है वो शदीद मुख्तलिफ जो अमराज हैं उसमें मुब्तला हो रही हैं। एक मकीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि जी क्या देखते हैं। इंतजामिया जो है वो तो कहती है हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, भट्ठे बंद करवा दिए हैं, सामने जो है भट्ठे भी चल रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो फर्जी तौर पे की गई हैं और इससे जहरीले धुएं और स्मोक की वजह से हमारा जीना हराम हो चुका है। आंखों में जलन, गले की बीमारियां और सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। हुकूमत की तरफ हमें हुकूमत को अपील करते हैं हुकूमत से कि खुदारा अमल की हद तक ना रहे, अहकामात की हद तक ना रहे, अमल भी करवाएं ताकि ये भट्ठे बंद होंगे और हमें सुखद सांस मिलेगा। साग जो है ये मिल सके, जैसे कि मकीन है इनकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि सख्ती जो है एक्शन लिया जाए और जो भट्ठे चल रहे हैं अमल तौर पर जो है इन्हें बंद किया जाए ताकि फ़ज़ाई आलूदगी जो है ये कम हो सके। पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा की सेल्फ वेरिफिकेशन का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि खुद तस्दीकी अमल के जरिए असातिज़ा अपना प्रोफाइल चेक करेंगे और प्रोफाइल की तस्दीक के बाद स्कूल सरबराहान डाटा को चेक करेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा की सेल्फ वेरिफिकेशन का आगाज हो गया। खुद तस्दीकी अमल के जरिए असातिज़ा अपना प्रोफाइल प्रोसेस अब पर चेक कर सकते हैं, जबकि प्रोफाइल की तस्दीक के बाद स्कूल सरबराहान डाटा को चेक करेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खुद तस्दीकी अमल के जरिए असातिज़ा अपना प्रोफाइल चेक कर सकेंगे। प्रोफाइल की तस्दीक के बाद स्कूल सरबराहान डाटा को चेक करेंगे। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के रेगुलर वाइस चांसलर आखिरकार 2 साल बाद तैनात हो गए। अपने तैनाती के पहले रोज रोही से गुफ्तगू में प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद ने बताया कि तलबा की तालीम में हायल रुकावटें, नई भर्तियां, स्टाफ और असातिज़ा की तरक्कियां, यूनिवर्सिटी में ताखीर का शिकार तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करवाया जाए। इकबाल सादिक हमें अपडेट करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक अहमद ये अब नए वीसी तैनात हो चुके हैं गाजी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पर आज इनका पहला रोज़ है जहाँ पर उनको वार्मली वेलकम किया गया है, यहाँ पर प्रोफेसर्स की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, यहाँ पर जो अमला मौजूद है उनकी जानिब से। तो यहाँ पर हम इनसे अब पूछते हैं, सर सबसे पहले वार्मली वेलकम आपको कि आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पहला दिन आज आपका यहाँ पर। मुझे सबसे पहले जब से मैं इधर आया हूँ तो मैं तकरीबन 1 महीना पहले से भी, क्योंकि हमारी इंतज़ार कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन होती हैं, ज्वाइन करते हैं, तो लेकिन मैं स्कोपिंग स्टडी जिसको कहते हैं वो मैं करता रहा हूँ, कुलीग के साथ मशवरा भी करता रहा हूँ। अल्लाह का फजल है मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है ना वो ये है कि यहाँ पे जो टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको मैं इम्प्रूव करूँ। यहाँ पे जो मसाइल हैं वो इंडस्ट्री के मसाइल हों, वो एजुकेशन के हों, वो एग्रीकल्चर के हों, वो लाइफ स्टॉक के हों, किसी के भी मसले हों, तो उसको हमने टेकअप करना। तो ये मेरी सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी है। जी, इनका ये कहना है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू हूँ या डिपार्टमेंट से रिलेटेड इशूज़ हूँ या स्टूडेंट्स के हवाले से हूँ या यहाँ पर जो मौजूद स्टाफ और फैशन के प्रमोशन रिक्रूटमेंट के हवाले से इशूज़ हैं, उन सब को ये लेकर चलेंगे और उनके अजाले के लिए जो भी मुमकिन इकदाम उठाए जाने चाहिए वो ये इकदाम उठाएंगे और तमाम मसाइल को हल किया। तालीमी बोर्ड का मैट्रिक पहले सालाना इम्तिहान के नताइज पर स्कॉलरशिप का ऐलान। मुल्तान में 20 तलबा को कायदे आज़म स्कॉलरशिप दी जाएगी। मजीद हमें सुहेरा तारिक अपडेट करेंगे। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक पहले सालाना इम्तिहानात के नताइज की बिना पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया गया है। स्टूडेंट्स को मेरिट के मुताबिक स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी और 20 कायदे आज़म स्कॉलरशिप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मेरिट के बिना पर दी जाएंगी। इन स्कॉलरशिप्स के लिए जो अहल तुलबा होंगे उनका वो या तो मुल्तान तालीमी बोर्ड के हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चे होने चाहिए या फिर ऐसे मुलाजमीन जो मुल्तान बोर्ड से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए इस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है वो 26 नवंबर मुकर्रर की गई है। स्टूडेंट्स को अपना रिज़ल्ट कार्ड जो है उसकी तस्दीक शुदा कॉपी के साथ दरख्वास्त फॉर्म के साथ जमा करवाना होगा और उसके साथ साथ मुल्तान बोर्ड के वेबसाइट पर यह दाखिला फॉर्म मौजूद है जहां से स्टूडेंट्स दाखिला फॉर्म हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको मुल्तान बोर्ड में ऑफिस में जमा भी करवा सकते हैं या ऑनलाइन दरख्वास्त भी दे
سکتے ہیں. ملتان بورڈ کی جانب سے جو اہل طلبہ ہوں گے ان کو میرٹ کی بنا پر اور ان کے رزلٹ کی بنا پر اسکالرشپس دینے کے لیے منتخب کیا جائے گا.